हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साई कोचिंग सेंटर। आज हम बात करेंगे क्लास 9th का इजी चैप्टर प्राकृतिक संपदा का पार्ट 2 वीडियो। ये पार्ट 2 वीडियो है। इंग्लिश में हम इसको नेचुरल रिसोर्सेज बोल देते हैं और हिंदी में प्राकृतिक संपदा। तो इस वीडियो को देखने से पहले थोड़ा पार्ट 1 की वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसके अंदर बेस है। चलिए देखते हैं। तो आज हम टॉपिक करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प आदि पृथ्वी से परिवर्तित होने वाले अवरक्त किरणों को अवशोषित कर लेते हैं। इससे वायुमंडल का ताप बढ़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ने के कारण दुष्प्रभाव। देखो, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाए हमारे वातावरण में तो क्या होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ जाएगा, उष्मीकरण हो जाएगा, पृथ्वी का तापमान में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। और चोटियों पर जमी बर्फ से ग्रीन हाउस इफेक्ट से पिघलने लग जाएगी। और जो चोटियों से बर्फ पिघल जाएगी तो सर्दी गर्मी का ही मौसम का जो क्लाइमेट है, जो वातावरण है, वो बदल जाएगा। ठीक है। CO2 पृथ्वी को गर्म रखता है। जैसे कि शीशे द्वारा ग्लास ऊष्मा को रोक लेने में के कारण शीशे के अंदर का तापमान बाहर के तापमान से अधिक हो जाता है, उसी प्रकार CO2 क्या करता है, पृथ्वी के तापमान को, पृथ्वी को गर्म रखता है। ओजोन क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल होते हैं, दो परमाणु होते हैं। ऑक्सीजन के अंदर, ओजोन लेयर के अंदर ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। और ये वायुमंडल में 16 किलोमीटर से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रे को, पैरामैग्नेटिक किरणों को रोक लेता है। और ये अल्ट्रावायलेट रे, पैरामैग्नेटिक किरणें हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है। तो इसलिए जो ओजोन लेयर है वो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। और एक और छोटी सी बात, 1985 में वैज्ञानिकों ने क्या देखा, अंटार्कटिका के एक भाग में ओजोन छेद हो गया। ओजोन जो लेयर है हमारी, उसमें छोटा सा क्या हो गया, छेद हो गया है। और ये छेद हुआ क्यों है, क्योंकि जितने भी कूलेंट है डे बाय डे हम यूज़ कर रहे हैं, उनमें से CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है, जो कि हमारे ओजोन लेयर को डिस्टर्ब करती है। और बच्चों, अगर आपको किसी भी टाइप की क्वेरी है तो इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकता है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट करके बता सकता है। स्मोक क्या होता है, यह वायु प्रदूषण का ही एक प्रकार है। धुएं और धूल के मिश्रण को स्मोक कहते हैं। धूल भी और धुआं दोनों के मिश्रण क्या कहते हैं, स्मोक। स्मोक किसी भी जल वायु में बन सकती है जहाँ ज़्यादा वायु प्रदूषण हो, खासकर शहरों में। ठीक है। चलिए जल के बारे में जानते हैं हम। जल एक अद्भुत द्रव, जल एक अद्भुत द्रव है। पृथ्वी की सतह पर 75% पानी विद्यमान है। यह भूमि के अंदर भूमिगत रूप में पाया जाता है। अधिकांश स्रोत कौन से हैं हमारे जल के, नदियाँ, सागर, झरने, झील। जल की आवश्यकता, जल तापमान को नियंत्रण करता है, ऊष्मा को रोकता है, हमारे शरीर में कोशिका की संरचना में काम आता है, उनके बीच में द्रव्य के लिए काम आता है, जीव जंतु के लिए काम आता है। तो ये सब उपयोग हैं, आवश्यकता है जल की। लेकिन क्या वो हम डे बाय डे जल को दूषित कर रहे हैं, जिसकी वजह से जल क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। तो जल पानी योग्य नहीं रहा। अब हम अपने स्वार्थ के अनुसार जल को दिन प्रतिदिन खराब करते जा रहे हैं। वो कैसे, कूड़ा कचरा डाल के, नज़दीक कपड़ा धो के, नहरों के अंदर कपड़े धोते हैं लोग, गंदगी धोते हैं, और कुछ कुछ नदियों और पानी के स्रोतों में फेंक के। मृदा के बारे में जानते हैं। मृदा है क्या, भूमि की ऊपरी सतह पौधों के लिए बहुत ही पोषक तत्वों से भरपूर है। इसमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं। मतलब जो भूमि होती है उसके ऊपर जो आपने देखी होगी, जहाँ से गेहूँ फसल वगैरह उगती है, तो ऊपरली सतह काफ़ी पोषक तत्वों से भरपूर होती है। सूर्य के दिन में सूर्य चट्टानों अभी बनती कैसे है, अब थोड़ा बात करें कि निर्माण कैसे होता है। सूर्य के समय क्या होता है कि बड़ी बड़ी जो चट्टानें होती है, सूर्य उनको गर्म कर देता है और रात के समय वो ठंडी हो जाती है। और जिसके कारण चट्टानें ठंडी होने के कारण थोड़ी सी कटती हैं, थोड़ी फैलती, सिकुड़ने से उनके बीच में दरार आ जाती है और छोटी मोटी दरारें टूट कर इधर उधर गिरती हैं और छोटे छोटे कणों में बदल देती हैं और मृदा बन जाती है। और वायु भी चट्टानों को काटती है, मृदा बनने के लिए रेत से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है।
मृदा की ऊपरी सतह वायु, जल, बर्फ, अन्य भूगोलिक कारकों द्वारा लगातार हटाई जाती है। अब हम क्या कर रहे हैं, उस मृदा को थोड़ा ख़राब भी करते हैं डेली, ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं को चरा के। तेज हवाएं भी मिट्टी की ऊपर वाली परत को हटा देती है। पेड़ों की कमी के कारण भी मिट्टी की ऊपरली परत हटना शुरू कर देती है। तो ये कारण है जिससे कि खराब हो रही है हमारी फसल। हम बात करते हैं अब जैव रासायनिक चक्रण के बारे में। जैव रासायनिक चक्रण बहुत ही जरूरी चक्रण है। इस चक्रण में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, इन चारों को साइकिल के रूप में बताया है कि कैसे चक्रण के रूप में ये वायुमंडल में स्थिर रहते हैं, हस्तांतरित रहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इन प्रश्नों के बारे में। ये प्रश्न आपको खुद से करने हैं बच्चों। अगर किसी प्रकार की आपको दिक्कत आती है तो मुझे बताइए, मैं इसका आंसर भी आपको दूंगा और कुछ तो मैं आंसर यहाँ पर शो भी कर दूंगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत है, इन प्रश्नों को खुद आसानी से करिए। इसमें 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं और कुछ 2-2 मार्क्स के भी क्वेश्चन हैं। तो बच्चों जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।